ये दो नगर कौन है? एक नगर है जो परम पवित्र भूमि है अयोध्या, और दूसरी भूमि है लंका। ये दो नगर है। अयोध्या वो भूमि है जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, जहां केवल अच्छे लोग रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं, जो संतों की नगरी है, वो है अयोध्या। और दूसरी नगरी है लंका। अब लंका मैंने जैसे कहा, वो तो केवल बुरे लोगों का नगर है, जहां केवल राक्षस ही रहते। दो नगर है लंका और अयोध्या। दोनों की तुलना हमारे गुरुदेव करके कितना सुंदर हमें जीवन दर्शन समझाते हैं कि ये रामायण की कथा, त्रेता युग की कथा नहीं, हम सब के जीवन की कथा है। कैसे? महाराज श्री कहते हैं कि लंका का आधिपत्य, लंका का राजा कौन है? दसमुख रावण। दशानन रावण लंका अधिपति है। और अयोध्या के राजा कौन है? उनका कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ है। अब ये दशरथ और दशमुख, ये दो पात्र है। आपने सबने नाम सुना है ना, दशरथ और दशमुख। महाराज श्री कहते हैं कि ये दो पात्र त्रेता युग में तो थे, पर ये दोनों पात्र प्रतीकात्मक है। अब दार्शनिक पद्धति से महाराज जी समझाते हैं दशरथ और दशमुख का तात्पर्य क्या है। देखिए, ध्यान से सुनिए, आपके लिए कठिन ना हो इसलिए मैं सरल बना रही हूं। दशरथ और दशमुख दो व्यक्ति तो है, पर व्यक्ति के अलावा ये दो जीवन दर्शन है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दशरथ और दशमुख के नाम में, उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व की तुलना अगर हम करें तो स्वभाव में कोई समानता नहीं है, गुणों में कोई समानता नहीं है, कहाँ दशरथ और कहाँ दशमुख। पर समानता एक अगर है कोई, वो दोनों के नाम में समानता है। क्या समानता है? उनका दशरथ में और दशमुख में दोनों के नाम में एक समान है। वो क्या है? दस। बहुत अच्छे श्रोता है, बड़ी प्रसन्नता है, चैतन्य श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं। तो दशरथ में भी 10 है और दशमुख में भी 10 है। और महाराज श्री कहते हैं कि हम और आप जितने भी मानव जाति है, हम और आप भी सभी 10 है। हम लोग 10 कैसे हैं? ये मनुष्य शरीर जो बना हुआ है वो इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। बहुत अच्छे। 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, ये 10 इंद्रियों से बना हुआ मनुष्य का शरीर है। तो हम और आप भी सब 10 है। दशरथ में भी 10 है, दशमुख में भी 10 है, और हम भी 10 है। सब सहमत है? लॉक कर दिया जाए? कर दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छा। अब अंतर क्या है? महाराज श्री कहते कि भगवान ने हम सबको इंद्रियां तो दे दी, हम सबको 10 दे दिया, पर इंद्रियों के साथ भगवान ने हमको बुद्धि और विवेक दिया है। ये बुद्धि क्यों दी भगवान ने? केवल मनुष्य को प्राप्त है, और 84 लाख योनि में किसी को भी ये बुद्धि और विवेक प्राप्त नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सर्वोच्च जो आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, भगवान शंकराचार्य कहते। वो क्यों दिया है भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर? ये विवेक हमें दिया है कि हमें निर्णय करना है
कि 10 तो हमें मिल गया है, अब हमें 10 के साथ रथ को जोड़ना है कि 10 के साथ मुख को जोड़ना है। इसलिए प्रभु ने हमें ये विवेक दिया है। अगर 10 को हम रथ बनाएंगे, रथ का मतलब क्या है? रथ मतलब वाहन। अगर आपको कथा में यहाँ आना है, गिरिडीह से अभी एक सज्जन केडिया जी आए हैं, तो वाहन में बैठ करके चल के आए, गाड़ी में। उस जमाने में रथ होता था। तो ये 10 इंद्रियों को हमें रथ बनाने का मतलब उसको वाहन बनाना है, एक लक्ष्य के हमें पहुंचना है। तो जितनी भी शक्तियां हमारी इंद्रियों में हैं, इन सभी इंद्रियों को जोड़ करके लक्ष्य क्या है दशरथ जी का? कब दशरथ जी धन्य हुए? उनका जब राम नवमी की तिथि आई और मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी भगवान राम की प्राप्ति हो गई। तो 10 को अगर आप रथ की तरह उसका सदुपयोग करेंगे, रथ से जोड़ेंगे, तो आप सभी दशरथ बन जाएंगे। पर अगर हमने विवेक का, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, जैसे त्रेता युग में उस पात्र ने किया, तो क्या होगा? उसने 10 को जोड़ दिया मुख से। मुख क्या है आप समझते हैं कि नहीं? मुख मतलब जो भोजन, भोग करने का साधन, उसको मुख कहते हैं। 10 मुख। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा केवल भोग करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, और परिणाम क्या होगा? 10 मुख के साथ क्या हुआ? पूरा जीवन केवल विलासिता में उन्होंने निकाल दिया, भोग करने में निकाल दिया। नतीजा ये हुआ, वहां भी राम आए, पर विजयादशमी के दिन आ करके और 10 मुख का संहार कर दिया, उसका